दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे दिल्ली के बारे में। तो देखिए, हम समझेंगे इसमें कि एनसीआर क्या है, एनडीए क्या है और नोएडा क्या है। तो इस नोएडा का शब्द कैसे बना, ये नोएडा मतलब कैसे बना, तो इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपको अध्ययन करना है तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, दिल्ली जो है आप देखे होंगे तो बहुत छोटा सा है। क्या है? बहुत छोटा सा है। तो दिल्ली बहुत छोटा सा है। तो इसके बगल में क्या है? इस तरफ हरियाणा है, इसके बगल में क्या है? हरियाणा है। क्या है? हरियाणा है। इधर क्या है? यूपी है। इधर क्या है? यूपी है। इधर क्या है? यूपी है। यूपी की सबसे ज्यादा संख्या भारत में किस राज्य की है? तो यूपी की है। ठीक। और इधर यहाँ से क्या आई है? यमुना नदी आई है। क्या आई है? यमुना नदी। तो दिल्ली के किनारे, दिल्ली तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? हरियाणा से। और एक तरफ से किससे घिरा हुआ है? यूपी से। तो देखिए, इसमें आप मत जाइए कि मतलब आपने ऐसे कैसे बनाया है, दिल्ली इतना मतलब दिल्ली इतना बड़ा इतना छोटा, इन सब चीज़ों पर मत जाइए कि यूपी इतना छोटा बड़ा। आपको हम समझाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है कि हम आपको एक एक चीज़ दिखा सकते हैं। उस लायक अगर आप हमारे सपोर्ट करते हैं तो हम जरूर बताएंगे। उस लायक कर दीजिए बस। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से हम बन सकते हैं। ठीक। देखिए, अब ये देखिए क्या होगा। ये हो गया यमुना नदी। तो यमुना पूछेगा यमुना किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना भैया सॉरी, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली किन तीन मतलब दिल्ली किन किन राज्यों से घिरा हुआ है? तो तीन तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, एक तरफ से यूपी से घिरा हुआ है। अब देखिए, दिल्ली तो बहुत छोटा सा है, दिल्ली छोटा है ना। और दिल्ली क्या है? हमारे देश की नेशनल कैपिटल है। क्या है? नेशनल कैपिटल है। नेशनल नेशनल कैपिटल है। दिल्ली क्या है? हमारी स्टेट कैपिटल तो है नहीं, नेशनल कैपिटल है। तो दिल्ली नेशनल कैपिटल होने के कारण क्या है, यहाँ पर हर इंसान का सपना होगा कि हमारा घर हो जाए। और घर जिसका हो जाएगा तो सोचेगा हमारा दिल्ली में घर है। क्या है? दिल्ली में घर है। ठीक। तो हर एक इंसान का सपना होता है कि हमारा भैया नेशनल कैपिटल में क्या हो? घर हो। तो यहाँ पर क्या होगी? सबसे ज्यादा इस वजह से क्या हो गया, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड हो गया, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ का जो डीडीए है, क्या है? डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो क्या हो गया? परेशान हो गया कि यहाँ पर हम इतने लोगों को एडजस्ट कैसे करें। मतलब जहाँ मान लीजिए छोटे एक कमरे में अगर मैक्सिमम संख्या 100 की है, वहां पर 150 पहुंच जाएगा, तो कैसे वहां पर मतलब एडजस्ट किया जाएगा? जो मतलब जो व्यवस्थित करने वाला होगा वो भी तो नहीं कर पाएगा। तो इसमें समस्या होने लगी। तब सोचा गया कि इस दिल्ली को क्यों ना हम मतलब थोड़ा क्षेत्र हरियाणा से ले ले, थोड़ा क्षेत्र यूपी से ले ले। तो कहा गया हाँ ठीक है। तो इसको क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। क्या किया गया? बढ़ा गया। थोड़ा क्षेत्र क्या गया कर दिया गया, हरियाणा से ले लिया गया, और थोड़ा क्षेत्र क्या कर दिया गया? यूपी से ले लिया गया। तो जो यूपी से लिया गया और हरियाणा से लिया गया, तो यहाँ पर क्या हुआ? इसका क्षेत्रफल बढ़ गया। तो लोग सोचेंगे, कहेंगे हमको चूतिया बना रहे हो। ऐसा तो नहीं होगा कि भैया हम आपका हर यहाँ इसका नाम दिल्ली रख दीजिए तो हम यहाँ पर आएंगे। तो इसको बनाने की वजह से इसका क्या कर दिया गया? नाम रख दिया गया क्षेत्र। अगर आप क्या कहते होंगे, ये हमारा रीजन है। रीजन मतलब बहाना नहीं, लड़कियों की तरह हम खाना नहीं बनाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं। रीजन का मतलब क्या होता है? क्षेत्र होता है। रीजन का मतलब बहाना भी होता है, लेकिन यहाँ पर रीजन का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। तो क्या हो गया? रीजन। रीजन। तो नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये जो बगल का क्षेत्र लिया गया यूपी से और हरियाणा से, तो इसको क्या कर दिया गया? नेशनल कैपिटल रीजन, यानी इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एनसीआर। तो इसी को कहते हैं एनसीआर। एनसीआर क्या हो गया? हरियाणा का थोड़ा सा क्षेत्र, यूपी का थोड़ा सा क्षेत्र मिलाकर क्या बना दिया गया? एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक। तो इसी को बोलते हैं एनसीआर। अब क्या हुआ? यूपी वाले जो होते हैं भैया, तो इधर यूपी है, तो यूपी वाले इधर थोड़ा ना जाना चाहेंगे, सोचेंगे हम इधर ही रहे। तो इस क्षेत्र का क्या नाम है? ओकला। क्या नाम है? ओकला नाम है। क्या नाम है? ओकला नाम है। इस क्षेत्र का क्या नाम है? ओकला नाम है। तो इस क्षेत्र में क्या हुआ? ये लोग सोचने लगे कि हम यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर आने वाले लोग क्या करने लगे? भीड़ बहुत ज्यादा लगाने लगे। तो यूपी वाले क्या सोचते थे कि हम यहाँ पर रहेंगे, अपने गांव भी आ सकते हैं जल्दी, और दिल्ली भी हमारे यहाँ से नजदीक पड़ेगी। तो हर एक चीजों के लिए इंसान अपना सुविधा ढूंढता है। तो यहाँ पर भी वही कार्य हुआ कि यूपी वाले जो व्यक्ति थे वो आने लगे यहाँ पर। ठीक। तो यहाँ पर आने लगे, तो ये दिल्ली वाले सोचे कि ये ओखला में भी बहुत भीड़ हो रही है, तो अब क्या करें? तो सरकार ने क्या किया? अब यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर क्या बसा दिया? यहाँ पर बसा दिया न्यू ओखला। क्या बसा दिया गया? न्यू ओखला। यहाँ पर क्या बसा दिया गया? न्यू ओखला बसा दिया गया। यहाँ पर क्या बसा दिया गया? न्यू ओखला। अब देखिए, न्यू ओखला यहाँ पर बसा दिया गया। तो अब तब भी सोच लोग कहने लगे कि हम ऐसा थोड़ा ना रहेंगे। क्या क्या करेंगे? न्यू ओखला बसा दिया गया। न्यू ओखला, ओखला बसा दिया गया।
अब दिल्ली यहाँ पर यूपी वाले सोचने लगे कि ये देखो हमारे ही क्षेत्र में बसा के बता रहे हैं कि हम दिल्ली में हैं, तो ऐसा भी नहीं होने दिए ये लोग। तब क्या क्या है, दिल्ली की सरकार की सोची कि अब हम यहाँ पर ऐसी व्यवस्था दे दी कि लोग यहाँ पर रहना ना चाहे, यहाँ पर ही रहना अपना उचित समझे। तो क्या क्या यहाँ पर क्या सोचे वो लोग कि इंडस्ट्रियल हम घुसा देते हैं, इंडस्ट्रियल घुसा देने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हो गई, फैक्ट्रियां हो गई, जिससे क्या हो गया यहाँ भी मतलब 4 5 10 फैक्ट्रियां जितनी भी हो सकी तो यहाँ पर हो गया। तभी यहाँ पर नहीं लोग रहे, यहाँ पर मतलब बेल रोड बढ़िया सा एकदम सब हर एक चीज मतलब व्यवस्था होने लगा, लेकिन फिर भी नहीं रुकने लगे, नहीं रुक रहे थे लोग। तब यहाँ पर क्या कर दिया गया, यहाँ पर क्या कर दिया गया, यहाँ पर डेवलपमेंट सोचे कि खूब ज्यादा कर दे, डेवलपमेंट क्या कर दे, मेंट क्या कर दे, खूब ज्यादा कर दे। तो डेवलपमेंट करने की वजह से फिर लोग सोचे कि विकास तो है लेकिन हमको दिल्ली जाना है, क्योंकि दिल्ली का भी उतना अच्छा नहीं लग रहा था। डेवलपमेंट करेंगे तो कितना करेंगे, कर रहे हैं जितना कर पा रहे हैं। तो इसके लिए एक मतलब ऐसी चीज चाहिए, ऐसी संस्था चाहिए कि इस पर विकास पर ही ध्यान दे। क्या दे, विकास पर ही ध्यान, किसका विकास ही करना है। जैसे हमारे माँ बाप क्या सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को कितनी ऊंची ऊंचाई तक ले जाएं, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी सोचा गया कि यहाँ पर हम इतना विकास कर दे कि लोग रहना यहाँ पर मतलब रहने के लिए मजबूर हो जाएं। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, अथॉरिटी बैठा दिया गया, अथॉरिटी बैठा दिया गया। अब न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को यहाँ पर कर दिया गया, और ये अथॉरिटी दिन रात यही सोचती कि इसको न्यू ओखला को कैसे अच्छा बनाए, कैसे सुंदर बनाए, कि एकदम गजब का यहाँ पर व्यवस्था कर दिया कि यहाँ से जो आने वाली रोड थी और यहाँ के अंदर की जो रोड थी, कि यहाँ के लोगों को लगने लगा कि 10 मिनट का रास्ता है दिल्ली का यहाँ पर, और बेल व्यवस्था मिल रहा है हमें पर यहाँ पर, तो हम क्यों ना यहीं पर रहकर हम दिल्ली जाए, 10 मिनट का जब रास्ता है। तो दिल्ली में ये भी आने लगा, तो ये लोग यहाँ पर बसने लगे, क्या करने लगे, यहाँ पर बसने लगे। अब यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर गुड़गांव है एक हरियाणा में, तो गुड़गांव में क्या है, डीडीए है। क्या है, डीडीए क्या है, दिल्ली में क्या है, डीडीए। तो डीडीए जो है भैया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये क्या करती है यहाँ पर दिल्ली में, ये मतलब बिल्डिंग बनाने का काम करती है, कि बिल्डिंग बनाएगी और आपको उचित मूल्य पर दे देगी, 20 लाख 30 लाख पर, जैसा मतलब उचित होगा उस पर दे देगी आपको। तो यहाँ पर क्या करने, बिल्डिंग वगैरह का ध्यान कौन देता है, डीडीए। मतलब डीडीए यहाँ पर करने लगी। अब यहाँ पर क्या हो गया, डीडीए यहाँ पर विकास करने लगी। क्या करने लगी, डीडीए यहाँ पर विकास करने लगी। अब यहाँ पर डीडीए विकास करने लगी, तब डीडीए विकास करने लगी तो यहाँ पर भी विकास बढ़िया, यहाँ पर विकास बढ़िया। तो लोग सोचने लगे, हरियाणा के लोग यहाँ पर आकर बस जाते थे, और दिल्ली के लोग यहाँ पर, अब यूपी के लोग यहाँ पर। अब दिल्ली में क्या हुआ, कम भीड़ होने लगी। क्या हुआ, कम भीड़ होने लगी, क्योंकि अच्छी सुविधा हमें जहाँ पर मिलेगी वहीं पर हम रहेंगे, वहीं पर नाचेंगे गाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, हरियाणा वाले यहाँ पर आने लगे और दिल्ली वाले यहाँ पर, और भी जो लोग जब बाहरी क्षेत्र के आते थे, बाहरी राज्य के, तो इसी एरिया में रह जाते, क्योंकि बेल व्यवस्था एकदम बढ़िया सा, लाइट की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, सब कुछ दिल्ली की तरह कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर सब लोग रहने लगे और दिल्ली में भीड़ कम हो गई। अब दिल्ली को देखिए, अब दिल्ली को एक चीज नहीं चलाते। अब दिल्ली की जो पुलिस है, दिल्ली की जो पुलिस है भैया, वो किसके अंदर, केजरीवाल के अंडर नहीं है, वो है भैया किसके अंदर, भैया अमित शाह के अंदर। क्या, सेंट्रल के गृह मंत्रालय के अंदर है दिल्ली पुलिस, ठीक। और उसके बाद में यहाँ की जो मतलब पढ़ाई की व्यवस्था हुई, और उसके बाद बस वस की व्यवस्था हुई, इस मतलब डेवलपमेंट की जो व्यवस्था होती है वो किसके अंडर में है, केजरीवाल के, स्टेट के लिए, ठीक। तो ये सब उनके अंदर आने लगी केजरीवाल के लिए। इनके स्कूल केजरीवाल के इतने अच्छे कि हमें इससे बहुत प्रसन्नता होती है कि वहाँ के सरकारी स्कूल जो है उतने अच्छे। हमारे यहाँ का क्या है स्कूल, जैसे हम लोगों के यहाँ हम लोग आप भी पढ़ने जाते हैं, हम भी पढ़ने जाते थे छोटे थे जब, तब क्या होता था कि जब बेंच पर बैठते थे जो खाली रहते तो पेन से उस पर ऐसे 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 तो गोला बांध, वो लाल से उसको क्या कर देते थे, काला कर देते थे। और मतलब कुछ लड़के क्या करते हैं, उस पर किसी लड़की का नाम लिख देंगे, कुछ भी कर देंगे, ठीक। तो वहाँ का दिल्ली के लोग पढ़े लिखे भी होते हैं बढ़िया, ठीक। तो इसलिए हर एक चीज को जानते सुचार, देखिए जब इंसान पढ़ा लिखा रहेगा तो किसी भी चीज को उसको अच्छे तरीके से उपयोग करेगा। तो वहाँ की स्कूल और सारी व्यवस्थाएं बहुत बेहतरीन है। क्या है, बहुत बेहतरीन है दिल्ली की, ठीक। जो कि किसके अंदर आती है, केजरीवाल के। और सारे स्कूल भी हैं, जैसे कि केंद्र सरकार का भी स्कूल है वहां पर, ठीक। अब यहाँ की सफाई के लिए क्या हो गया,
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ठीक। ये यहाँ सफाई करेगी। यहाँ पर कूड़ा करकट है, यहाँ पर कूड़ा करकट है, तो इस चीज का नाली वाली का सफाई कौन करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ये करती है, ठीक। अब ये सब साफ सफाई हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गया, और सब ये सब चीजें हो गई, पुलिस भी आ गई अंडर में। अब वहां पर कोई घटना घटित होती है तो केजरीवाल के उसमें नहीं जाते। जैसे पुलिस से संबंधित कोई घटना घटित होती है तो उसके अंदर कोई केजरीवाल के अंदर मतलब उसको जिम्मेदारी नहीं दिया जाएगा, ठीक। अब ये हो गया। अब क्या हो गया? अब एक हो गया डीडीए। क्या हो गया? डीडीए। ये डीडीए जो है ये क्या करता है? बिल्डिंग का निर्माण करता है, तो खूब सारी बिल्डिंग बनाएगा और बेचेगा, और ये मतलब इसके अंदर है। अब जमीन तो देखते होंगे। अब यहाँ पर लफड़ा क्या हो गया इस बात का कि एक जमीन जो है वो 5-5 आदमी के हाथ बेच दिया गया है। अब जो बेच दिया गया है तो आप मान लीजिए गए तो वहां पर मतलब अपना आप खरीद लेंगे जमीन, तो वहां पर जाएंगे अपना मतलब छकाने के लिए ना, बोरिया बिस्तरा लेकर, तो गए बनवाने के लिए। तब वहां पर क्या किया? दूसरा आदमी आ गया कि भैया देखिए हमारा जमीन है। अब आप क्या जाएंगे? आप कहीं पर ना जाइए, ना पुलिस के पास जाइए, ना एमसीडी के पास जाइए, ना स्टेट के पास जाइए। अब जाइए आप सीधे डीडीए के पास। अब डीडीए की जिम्मेदारी होगी कि अब इसको तुम झेलो, ठीक। अब डीडीए के पास जाओगे तो डीडीए पूछेगा कागज दिखाओ, तो क्या इसका कागज तो ठीक है और तुम लोगों का कागज गलत है, तो कहेगा तू कौन होता है बे? तू कौन होता है? तू कौन होता है? तो कहेंगे हाँ भैया हमको मतलब ऐसा वैसा कहा गया, ऐसा वैसा मतलब कुछ भी होगा, तुम्हारे नाम से दाखिल नहीं होगा। अब इसको क्या कर दिया जाएगा? अंदर कर दिया जाएगा, कि फ्रॉड वाला रहेगा ना तो उसको अंदर कर दिया जाएगा। अब क्या हो जाएगा? अभी 4-6 दिन क्या रहेगा? जेल में रहेगा। अब उसके बाद में जब ये ऐसे मुरझा कर बाहर निकलेगा तो कहेगा भैया मेरा नहीं है मेरा नहीं है। तो जिसका रहेगा उसका। अभी ये डीडीए जो है इसके अंडर में आ गया बिल्डिंग विल्डिंग। अभी बिल्डिंग विल्डिंग का निर्माण बढ़िया सा करता है और बढ़िया बढ़िया बेचता है, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पर डीडीए समझ गया। अब डीडीए इतना विकास, इतनी बिल्डिंग, इतनी बेहतरीन बेहतरीन बिल्डिंग इतना बढ़िया बनाने लगा कि यहाँ पर लोग आने लगे। अब यूपी सरकार क्या सोची कि यहाँ पर क्या किया, अब हम यहाँ पर क्या करें कि हमारे यहाँ मतलब भीड़ हो, मतलब यहाँ पर लोग रहना पसंद करें। तो यहाँ पर रहने के लिए ये क्या कर दिए? ये एनडीए का निर्माण कर दिए। एनडीए, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या किया गया? नोएडा को डेवलपमेंट अथॉरिटी को कर दिया गया कि यहाँ का खूब। अब दिल्ली इतनी अच्छी दिखने लगी, वाह वाह क्या है। अब दोनों मतलब डीडीए और एनडीए दोनों मतलब दिल्ली को क्या बनाने में, स्वर्ग बनाने में तुले हुए हैं, स्वर्ग। अब इसीलिए यहाँ पर आनंद मिलता है, अच्छा लगता है। तब देखिए दिल्ली को जो है 4 लेयर से सिक्योरिटी मिलती है, 4 लेयर से। 4 लेयर से सिक्योरिटी मिलने की वजह से इतनी अच्छी आपको दिल्ली लगती है। तो ये सब रही जानकारी दिल्ली के बारे में। देखिए दिल्ली का जो महत्व है, पॉलिटिकल ज्यादा है, जियोग्राफिकल कम है, ठीक। तो जो पॉलिटिकल था उसको हमने बता दिया है इस वीडियो में। अब ये क्या था? यमुना नदी के किनारे था, इसको हमने बता दिया। किस 3 तरफ से घेरा था इसको बता दिए। नोएडा क्या है इसको भी बता दिए। अब नोएडा क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा। अब इसको नोएडा लिख लीजिए, आप क्या कर लीजिए? नोएडा लिख लीजिए, NOIDA, नोएडा। अब देख लीजिए, ठीक। ये हो गया नोएडा। अब नोएडा नोएडा कहते हैं, नोएडा का मतलब पता ही नहीं कि नोएडा क्या होता है। तो आप जान गए आप इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, ठीक। तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के पास, अपने सगे संबंधी के पास शेयर करिए कि उनको भी नॉलेज हो कि दिल्ली कैसा है, कैसे चल रहा है। अब देखिए एनसीआर का कभी आप बारिश न्यूज में सुनते हैं दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश, आज की ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश, तो ऐसा सुनते हैं ना। तो वही एनसीआर मतलब दिल्ली में भी हुआ बारिश, और एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में भी हुआ बारिश। तो ये सब हुई दिल्ली के बारे में जानकारी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसी प्रकार की जानकारी के लिए और सभी पढ़ाई संबंधित वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।